माय डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर वर्ब स्टार्ट होने जा रहा है। एक क्लास इसकी ली जा चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका चल रहा था इन्फिनेटिव, यानी दोस्तों ध्यान रखना है, आपका चल रहा था इन्फिनेटिव यानी नॉन फाइनिट वर्ब। नॉन फाइनिट वर्ब, नॉन फाइनिट वर्ब में दोस्तों आपका पॉइंट था इन्फिनेटिव पर। पहला जो है नॉन फाइनिट वर्ब वो कौन सा है? इन्फिनेटिव है दोस्तों, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको मैंने कल आपके सामने एक्सप्लेन किया था। इसका प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काफी पैटर्न से किया जाता है। ओके हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं इन्फिनेटिव के बारे में मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अब देखिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट। हाँ दोस्तों पॉइंट ये है, कुछ वर्ब्स हैं, ध्यान देना है, कुछ वर्ब्स हैं। यानी कि पहली जो वर्ब है दोस्तों ध्यान दीजिए वो है आपकी अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन्स होता है प्रयास करना। ध्यान देना है दोस्तों, इसका मीन्स होता है प्रयास करना। अटेम्प्ट। अफोर्ड वर्ब का मीन्स होता है सहन करना। अफोर्ड, अटेम्प्ट। अरेंज का मीन्स होता है व्यवस्थित करना। अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना। दोस्तों एग्री वर्ड का मीन्स होता है सहमत होना। वर्ब एग्री, सहमत होना। हाँ दोस्तों नेक्स्ट जो वर्ब है वो है आपकी बेग। बेग का मीन्स होता है भीख मांगना। हाँ दोस्तों नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों आपकी बॉदर। बॉदर वर्ड का मतलब होता है परेशान करना। अगली वर्ब है दोस्तों आपकी चूज का मीन्स होता है चुनना। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों आपकी कंसेंट, मीन्स होता है सहमत होना। कंसेंट मीन्स सहमत होना। हाँ दोस्तों नेक्स्ट वर्ब है आपकी एंडाव्योर, प्रयास करना। एंडावर मीन्स होता है भरसक प्रयास करना। भरसक प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों ऑफर, प्रदान करना। ऑफर, प्रदान करना। ऑफर। रिफ्यूज, मना करना। रिफ्यूज मीन्स होता है दोस्तों मना करना। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों ध्यान दीजिए आपकी प्रूव, सिद्ध करना। प्रूव, सिद्ध करना। असफल होना।
असफल होना। हाँ दोस्तों, फेल का मीन्स होता है असफल होना। और देखिए दोस्तों यहां पर नेक्स्ट, स्वेयर का मीन्स होता है शपथ लेना। नेग्लेक्ट मीन्स होता है अपेक्षा करना। मीन्स होता है अपेक्षा करना। रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। याद करना। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। इसको फॉरगेट भी बोलते हैं, भूलना। रिमेंबर याद करना होता है दोस्तों, फॉरगेट भूलना होता है। एक होती है प्रीफर, अधिक पसंद करना। प्रीफर, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा विचार अलग है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेते हैं। प्रीफर, प्रीफर वर्ड का मीन्स होता है, ये वर्ब है, अधिक पसंद करना। पसंद करना के साथ, के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है इन वर्ब का, इनके साथ में इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। जैसे अरेंज व्यवस्थित करना, एग्री सहमत होना, यहाँ पर अटेम्प्ट प्रयास करना, अपूर्ण सहन करना, बेग भीख मांगना, बॉदर परेशान करना, चूज चुनना, कॉन्सेंट सहमत होना, इंडावर भरसक प्रयास करना, ऑफर प्रीफर, स्वेयर फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद करना। इस तरीके से ये वर्ब है दोस्तों, इनको याद रखना है, अर्थात इनके बाद में इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है, जेरेंड का प्रयोग या वर्ब फर्स्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, सेंटेंस, सेंटेंस किस तरीके से आता है इसका। जैसे देखिए, शी रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड ब्लैंक सरेंडर, या सरेंडर बिफोर मी। अर्थात ध्यान दिए दोस्तों, सी रिफ्यूज सरेंडर बिफोर मी, उसने मेरे सामने सरेंडर करने से क्या कर दिया दोस्तों, मना कर दिया। तो यहां पर ध्यान दीजिए, किसका प्रयोग किया जाएगा, टू सरेंडर का प्रयोग किया जाएगा, नॉट ए सरेंडर। ध्यान देना है दोस्तों, उसने मेरे सामने आत्मसमर्पण करने का मना कर दिया था। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर आप देखते हैं कि रिफ्यूज जो वर्ब है, इसके बाद में अगर कोई भी वर्ब यूज की जाएगी दूसरी, तो वो एज ए इन्फिनेटिव यूज की जाएगी। इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही he attempted to commit
या कमिटिंग सुसाइड, अर्थात उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि अटेम्प्ट जो वर्ब है इसके बाद में इन्फिनेटिव यूज किया जाता है, नॉट ए जेरेंड। तो जेरेंड क्या है, यहाँ गलत है दोस्तों, इन्फिनेटिव सही है, अर्थात यहाँ पर टू कमिट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को दोस्तों आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट, I do not, I don't bother to ask या asking any question तो दोस्तों ध्यान देते हैं, आप यहां पर देखते हैं किसका प्रयोग किया जाएगा, टू आस्क का, क्या आस्किंग का, टू आस्क का प्रयोग किया जाएगा, आस्किंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, इसमें नोट ध्यान रखना है, इसी पॉइंट के अंदर नोट है उसको ध्यान रखना है। प्रीफर, प्रीफर, प्रीफर के बाद दो नाउन, नाउन्स को जोड़ने पर टू का प्रयोग करते हैं, जबकि दो वर्ब को, दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए रादर देन का प्रयोग किया जाता है, रादर देन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर कुछ प्रीफर के बाद में दो नाउन्स को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो वर्ब्स को जोड़ने के लिए रादर देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सी प्रीफर्स ब्लैंक टू गो रादर देन या गोइंग रादर देन स्टे हेयर, जैसे देखिए, she prefers, यहां पर देखते हैं दोस्तों,
prefers walking to running, ये आपकी क्या है दोस्तों, नाउन है दोनों ही, ये भी नाउन है दोस्तों, वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखना है। जेरेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट और नाउन है जी। सी प्रीफर्स, वह अधिक पसंद करती है, वॉकिंग घूमना अधिक पसंद करती है बजाय दौड़ने की, टू रनिंग। आप ऐसे कह सकते हैं सी रिफ्यूज टू वॉक रादर देन रन। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, यहां पर जब वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो टू वॉक रादर देन रन, इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। यदि आप वर्ब के रूप में करेंगे तो टू वॉक रादर देन रन, नॉट ए टू रन, या रन का ही प्रयोग किया जाएगा, इस चीज को भी बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सी का है। ओके दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जेरेंड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज को दोस्तों ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ओके दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों, कुछ वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विदाउट ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव यूज किया जाता है ध्यान देना है दोस्तों, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट दिया होता है, उसके बाद इन्फिनेटिव भी आता है, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो भी इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों उन वर्बों को किस तरीके से वो वर्ब हैं। पहली है आस्क। आस्क मतलब होता है दोस्तों पूछना, आस्क पूछना। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों ध्यान दीजिए अलाउ अनुमति देना, अनुमति देना। डेनी मना करना, मना करना। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों ध्यान दीजिए टेल बताना, आस्क पूछना और टेल बताना। ओके, और देखिए वर्ब है ऑर्डर आदेश देना, आदेश देना। नेक्स्ट वर्ब है कमांड निर्देश देना, कमांड निर्देश देना।
निर्देश देना, ऑर्डर कमांड। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ब है एडवाइस, सलाह देना, वाइस सलाह देना, सलाह देना, एडवाइस सलाह देना और एडवाइस सलाह। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों सजेस्ट, सुझाव देना, हाँ दोस्तों। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों ऑर्डर, हो चुका है। नेक्स्ट वर्ब है दोस्तों फॉरवर्ड, मना करना, फॉरवर्ड मना करना। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो वर्ब हैं इनका ध्यान रखना है कि इनके बाद में यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो भी इन्फिनेटिव आएगा और बिना ऑब्जेक्ट के भी इन्फिनेटिव आ सकता है, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो या न हो। इनका आपको ध्यान रखना है कि इनके बिना ऑब्जेक्ट में भी किसका प्रयोग किया जाता है, इन्फिनेटिव का। विश, कामना करना, मनोकामना, के बाद इन्फिनेटिव यूज किया जाता है का प्रयोग करते हैं। इनके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान देना है। जैसे देखिए सेंटेंस, जैसे देखिए ही फॉरवर्ड मी ब्लैंक पल्क या पल्किंग द फ्लावर। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं ही फॉरवर्ड मी टू पल्क या पल्किंग फ्लावर, यानी कि उसने मुझे फूल तोड़ने से मना कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं पल्किंग जो है वो जेरेंड फॉर्म है, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। वेड फॉरवर्ड जो है वो मना करना होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए इसको, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू नॉट। इसके बाद देखिए यहां पर आएगा दोस्तों टू पल्क या पल्किंग फ्लावर। इस तरीके से भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। यहां पर ध्यान रखना है, यदि इन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव आएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम इनका प्रयोग विदाउट ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ही फॉरवर्ड टू पल्क
पल्किंग फ्लावर, ऐसे भी ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर देखते हैं ही फोरबेड, उसने मना किया टू पल्क फ्लावर, यानी फूल तोड़ने से मना किया। यहां पर ध्यान रखना है पल्किंग जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यहां पर देखते हैं वर फर्स्ट का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान देते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे देखिए ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू पल्क फ्लावर, यहां पर देखते हैं यहां पर ऑर्डर्ड जो वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसके बाद में क्या आएगा कंजक्शन नॉट टू पल्क फ्लावर। ऐसे ये तो नकारात्मक है यहां पर, ये तो इसको ट्रांसफर किया, आप ऐसे बोल सकते हैं ही ऑर्डर्ड हर ब्लैंक टू गो, या गोइंग आउट द क्लास। आउट द क्लास। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहां पर आप देखते हैं गोइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, टू गो का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? टू गो का, गोइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जो ये वर्ब जो बताई गई है मैंने, इनके साथ में ऑब्जेक्ट भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, जेरेंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस, माई वाइफ रिक्वेस्टेड मी टू मीट, या मीटिंग हर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहां पर आप देखते हैं कि रिक्वेस्टेड जो वर्ब है इसके बाद में आप देखते हैं कि ऑब्जेक्ट दिया गया है और इस ऑब्जेक्ट के बाद में जेरेंट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है यहां पर इसके साथ में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। ओके, और बेयर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि वर्ब फर्स्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हाँ दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट को, पॉइंट। हाँ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव के बाद में कुछ एडजेक्टिव्स के बाद कुछ एडजेक्टिव इस प्रकार से हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, कुछ एडजेक्टिव ऐसे जिनके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं जिनके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों ग्लेड, खुश हैं। ग्लेड का मतलब होता है खुश होना, प्रसन्न, डिलाइट का मीन्स होता है प्रसन्नचित्त। प्रसन्नचित्त, डिलाइट।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका हैप्पली। हैप्पली का मतलब होता है खुश। नेक्स्ट है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। नेक्स्ट है दोस्तों शॉक्ड। शॉक्ड मीन्स उदास। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सरप्राइज। सरप्राइज्ड मीन्स होता है दोस्तों आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। हाँ दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मीन्स होता है अचंभित। नेक्स्ट है दोस्तों फ्राइटन। मीन्स होता है डरा हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों रॉन्ग मीन्स गलत। नेक्स्ट है दोस्तों राइट मीन्स सही। नेक्स्ट है दोस्तों एबल मीन्स योग्य। नेक्स्ट है दोस्तों अनेबल मीन्स अयोग्य। के साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इनको सभी एडजेक्टिव को आपको याद रखना है। एक और है दोस्तों, यहां पर देखते हैं अनेबल का मीन्स होता है अयोग्य। नेक्स्ट है दोस्तों एंक्यास मीन्स होता है उत्सुक। तो ये आपके एडजेक्टिव हैं दोस्तों, इससे एक दो और भी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है इन सभी एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस किस तरीके से एग्जाम में आता है, सेंटेंस पर ध्यान देना है। हाँ दोस्तों ध्यान दिए दोस्तों, इसमें सेंटेंस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है उस पर ध्यान देना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर anxious blank to learn या learning English fluently ओके। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर एंक्सियस जो वर्ड है एंक्सियस के बाद में टू लर्न का प्रयोग किया जाएगा, लर्निंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि जेर एंड है, यहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ओके अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, शी वॉज ग्लेड टू मीट यू। शी वॉज ग्लेड वह बहुत खुश थी। टू मीट यू मीटिंग यू आपसे मिलने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर आप देखते हैं
कि ग्लेड जो है वो ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद में, ध्यान दीजिए, जिसके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहां पर आप देखते हैं जेरिंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, जैसे एंकस के साथ किया गया है। जितने भी एडजेक्टिव मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, उन सभी एडजेक्टिव के बाद में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, जेरिंड का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर, हेड बेटर, हेड बेटर, वुड बेटर, और हेड रादर, वुड रादर, rather than और better than, ओके ध्यान देना है। हेड बेटर, वुड बेटर, हेड रादर, वुड रादर और रादर देन और बेटर देन के बाद एक और है वुड सूनर, हेड सूनर, सूनर देन और वुड सूनर, और हेड सूनर। के बाद इन्फिनेटिव विदाउट बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, हेड बेटर, वुड बेटर, हेड रादर, वुड रादर, रादर देन और बेटर देन, इस तरीके से ये जो वर्ड हैं अर्थात ये वर्ब, इनके बाद में ध्यान देना है इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ध्यान देना है इनके बाद में जेरिंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। रादर देन वर्ड का मीन्स होता है की तुलना में, अधिक की तुलना में, यहां पर ध्यान रखना है, अधिक पसंद करना। ओके ये प्रीफर की तरह यूज किया जाता है दोस्तों, अधिक पसंद करने की भावार्थ में। जैसे देखिए सेंटेंस कैसे एग्जाम में आता है। जैसे देखिए, You had better to go या going out here. Next sentence, she would go
या आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिए इसके बाद में सी वुड के बाद में रादर देन, सी वुड, बेटर, वुड रादर, किसी का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे यूज किया जाता है, सी वुड गो रेदर देन ब्लैंक टू स्टे या स्टेइंग दे आर, इस तरीके से। और देखिए दोस्तों, माई फ्रेंड वुड बेटर स्लीप then burst time here। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं माई पहला सेंटेंस, यू हैड बेटर, आप अच्छा हो, टू गो या गोइंग आउट हेयर, कि अच्छा हो कि आप यहां से बाहर चले जाएं। तो आपने देखा कि दोस्तों यहां पर हैड बेटर दिया गया है, इसके बाद में टू गो का प्रयोग नहीं किया जाएगा, नहीं गोइंग का प्रयोग किया जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव गो आउट का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए नेक्स्ट सेंटेंस पर ध्यान देना है, she would go rather than to stay या staying there। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर आप देखते हैं टू स्टे की जगह, यहाँ पर आप देखते हैं टू स्टे की जगह स्टेइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? स्टे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा ओनली। यहाँ टू स्टे का और स्टेइंग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वुड गो के बाद में रादर देन जो लगा हुआ है दोस्तों, इसके बाद में सीधे ही वर्ब फर्स्ट आएगी, यानी वर्ब फर्स्ट से पहले टू या जेरेंड यानी आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, माय फ्रेंड वुड बेटर स्लीप टू स्लीप देन वोस्ट टाइम हेयर। तो आप देखते हैं यहाँ पर आप देखते हैं कि देन के बाद में वर्ब फर्स्ट करेक्ट है, बट यहाँ पर भी ध्यान रखना है वर्ब फर्स्ट यूज की जाएगी, टू स्लीप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो इन सभी पॉइंटों को दोस्तों आपको याद रखना है। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा। ओके।